हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस कटुबर में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। और लास्ट हमने एक समान त्वरित गति, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? एक समान त्वरित गति के लिए हमने समीकरण निकाले थे। एक समान त्वरित गति के समीकरण हम पढ़ चुके हैं। कौन सी विधि से हमने पढ़ा था लास्ट टाइम? तो हमने पढ़ा था ग्राफीय विधि से, हमने समझा था। किससे बच्चों? ग्राफीय विधि से। तो पहला इक्वेशन क्या आया था बच्चों? ध्यान है आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। ठीक है, u होता है प्रारंभिक वेग, t बराबर 0 पर वेग, p होता है अंतिम वेग, t पर वेग, a होता है एक समान त्वरण। सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? तो ये तीनों समीकरणों को हमने ग्राफीय विधि से निकाला था पर लास्ट वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था कि एक समान त्वरित गति के समीकरण निकालने की 3 विधियां होती हैं, जिनमें से एक विधि हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, गणितीय विधि। तो सेकंड मेथड हम ले रहे हैं गणितीय विधि। वही समीकरण निकालनी है हमें, गणितीय विधि। मैथमेटिकल मेथड। गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, ओके। तो हम मान लेते हैं कि माना एक समान त्वरित गति में, यानी कोई कण हमारा कैसी गति कर रहा है? एक समान त्वरित। माना एक समान त्वरित गति में किसी कण का माना एक समान त्वरित गति में किसी कण का प्रारंभिक, यह मान के चल रहे हैं, प्रारंभिक वेग अर्थात t बराबर 0 पर वेग स्मॉल u है। ठीक है, स्मॉल u का मतलब t बराबर 0 पर वेग, t बराबर 0 पर वेग स्मॉल u है, तथा अंतिम वेग का मतलब t समय पर, तथा अंतिम वेग अर्थात t समय पर वेग स्मॉल v है। यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले u था, गति कितने समय तक हुई? t समय तक। तो t समय पर वेग कितना हो गया? v। ठीक है, कण का त्वरण स्मॉल a है, तथा कण द्वारा t समय में, ये मान के चल रहे हैं कुछ, तथा कण द्वारा t समय में चली गई दूरी कितनी है बच्चों? s है। तो ये हमने कुछ अज्यूम कर लिया, ठीक है, कि t बराबर 0 पर वेग u है, t पर v है, t समय में दूरी कितनी चली? s, त्वरण कितना है? स्मॉल है। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन हम निकालते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी विधि से? गणितीय विधि से, मैथमेटिकल मेथड से। ओके, तो पहली समीकरण हम निकालेंगे। देखिए बच्चों, आपको पता है
चूंकि जो त्वरण होता है a इज इक्वल टू, क्या होता है कि भाई वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ये होता है त्वरण a, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो बताओ बच्चों a इज इक्वल टू, पहले वेग था u, बाद में हो गया v, कितना परिवर्तन हुआ? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, समय अंतराल कितना? t माइनस 0। तो हियर इट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या आएगा आपके पास? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वज्र गुना करो at इज इक्वल टू v माइनस यू, बेटा माइनस यू को इधर ले आओ और v को उधर रहने दो, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस at। हो गया ना पहला इक्वेशन? तो यह आपका पहला इक्वेशन है बाय मैथमेटिकल मेथड कि त्वरण a इज इक्वल टू हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो भाई पहले वेग था u और बाद में वेग कितना हो गया? v। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ? v माइनस यू। ठीक है, समय अंतराल t माइनस 0, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस at। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ओके। अब लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं निकाल रहा हूं एवरेज वेग से। देखो औसत वेग की मैं बात करूं, औसत वेग क्या होता है? v एवरेज। बताओ कितना होगा? पहले u था फिर बाद में v हो गया, तो एवरेज कितना हुआ? u प्लस v बाई टू, u प्लस v बाई टू। पहले u वेग था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, पहले u था फिर v हो गया, तो एवरेज ले रहा हूं मैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करें। देखो v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v, तो हमें पता है u प्लस 80, तो मैंने v की जगह u प्लस 80 रख दिया अपॉन 2। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा? देखो कि v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस यू कितना हो गया? 2u प्लस 80 अपॉन 2, 2u प्लस 80 अपॉन 2। ओके, अब देखो v एवरेज की बात करते हैं। किसकी बात करें? v एवरेज की। तो देखो भाई औसत वेग का मतलब क्या होगा? औसत वेग का मतलब विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो सपोज करो हमारा जो कण है वो t बराबर 0 पर तो था, 0 स्थिति पर, और t समय पर वो पहुंच गया, कितनी दूरी चली थी उसने? x दूरी हमने मानी है, तो विस्थापन कितना होगा? x2 माइनस x1। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? देखो चूंकि जो v एवरेज होगा विस्थापन में परिवर्तन x2 माइनस x1 अपॉन t बटा समय अंतराल, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? v एवरेज इज इक्वल टू x2 कितना? s माइनस 0 अपॉन t, यानी कितना आ गया? s अपॉन t। समझ गए? औसत वेग हो गया हमारा विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल। लिख सकते हैं विस्थापन पहले 0 पे था, 0 पोजीशन पे था, अब वो s पोजीशन पे आ गया, तो कितना विस्थापन हुआ? s माइनस 0, कितने समय में? t समय में। तो इस v एवरेज की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं। देखो v एवरेज को मैं रख रहा हूं यहाँ s अपॉन t, ये वाला जो v एवरेज है ना इसको मैं यहां रख रहा हूं s अपॉन t 2u प्लस 80 बाई 2। ठीक है बच्चों, देखो s अपॉन t, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं u प्लस हाफ 80, u प्लस हाफ 80। देखो 2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो 2u अपॉन 2 तो u हो गया और 80 अपॉन 2। ठीक है, ओके। अब देखो t को उधर ले जाओ, तो बच्चों s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, गुणा हो गया ना, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है,
तो गणितीय विधि से हमने दूसरा इक्वेशन भी निकाल दिया। क्लियर है ना? क्लियर बिल्कुल। तो हमने औसत वेग निकाला v एवरेज, पहले वेग था u, बाद में हो गया v। तो इन दोनों का औसत कैसे निकालोगे? दोनों वेग के तो मान है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। क्लियर? फिर बच्चों हमने v की वैल्यू रखी u प्लस एटी। u प्लस यू कितना हो गया? 2u प्लस 80/2। अब ये जो v एवरेज है उसको मैं लिख सकता हूं s अपॉन टी, क्योंकि v एवरेज का मतलब होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन का मतलब होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति किस पर है? वो s पर है। प्रारंभिक कहां पे था? 0 पे। ये मैंने अज्यूम करा है, माना है, s अपॉन टी। तो इस v एवरेज की वैल्यू s अपॉन टी मैंने इसमें रखी, तो v एवरेज आ गया s अपॉन टी 2u प्लस 80/2, और s अपॉन टी इज इक्वल टू u प्लस हाफ 80। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब बच्चों पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नहीं आपका, तो थर्ड इक्वेशन है। तो नाउ वी विल प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरा इक्वेशन देखिए बच्चों, कौन सी विधि से? गणितीय विधि से। देखो बाय फर्स्ट इक्वेशन आप जानते हो, पहले इक्वेशन से क्या था? पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, ऐसा करो दोनों पक्षों में वर्क कर दो, क्योंकि तीसरा इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? v स्क्वायर चाहिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तो लाना है मुझे। v स्क्वायर दोनों पक्षों में वर्क कर दो। दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है बच्चों, तो v का स्क्वायर करा तो हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 80 का होल स्क्वायर, u प्लस 80 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a प्लस वी का होल स्क्वायर लगाओ, तो पहले वाले का स्क्वायर u स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80, 2u80। ठीक है, अब आप देख रहे हैं v स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर आ गया, 2a, तो 2 ऐसा करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब वहां पर ना इन दोनों में से 2a कॉमन लो। अब आप 11th क्लास में आ गए, कहीं भी कॉमन ले सकते हो, ऐसा मत देखो 2a सर इसमें तो 2a आ रहा है, इसमें 2a आ ही नहीं रहा, वो तो भाग दे दे रहा, तो चलो 2a कॉमन लेते हैं। तो मैंने इसमें 2a कॉमन लिया, अब देखो अंदर क्या बचेगा? आपने 2a कॉमन लिया, आप भाग दे दो कि a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2u80 अपॉन 2a, कोई दिक्कत? भाई भाग दे दिया हमने, कॉमन लिया तो गुणा करके देखेंगे वही आ जाएगा। अब देखो कुछ आ रहा है क्या? देखो 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, और 1 से 1 कट गया, तो मेरे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, क्या बचेगा? ये हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut। ठीक है, हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut, और ये वैल्यू किसकी होती है? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बिल्कुल ये s की वैल्यू होती है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर बच्चों? तो आज हमने एक समान त्वरित गति के तीनों समीकरण, यानी पहला v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों समीकरण हमने गणितीय विधि से निकाले। लास्ट वीडियो में ग्राफीय विधि से निकाले थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे कैलकुलस मेथड से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलस के साथ। ओके, थैंक यू।